everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of work energy part chapter. Today we are going to solve numerical based on conservation of mechanical energy. So mechanical energy during freely falling object या during free fall. So जब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में होगा उस टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है. उसी कॉन्सेप्ट को आज हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो जस्ट ना उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ वेरी शॉर्ट टर्म में. कंप्लीट डेरिवेशन के लिए नहीं, बट जो हमें यहाँ पे आज न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा उस टर्म में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मैंने इमेजिन किया कि ये पॉइंट ए है एंड ऑब्जेक्ट विल फॉल टू पॉइंट बी, है ना, एग्जाम्पल के लिए. तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट वी आर टेकिंग एज अ टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी जो ए पे होगा दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. सो अब ये क्या होता है ना कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी देते हो, अगर ऑब्जेक्ट को ना जस्ट आप क्या करते हो कि सपोज ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो क्या होगा उस टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा. तो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये ऑलरेडी कितने हाइट पे है, इट इज एट हाइट h. क्लियर. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है आपको टोटल एनर्जी जो ए पे मिलेगा वो प्रैक्टिकली क्या हो mgh है. क्लियर. मतलब यहां पे प्योरली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्योरली पोटेंशियल एनर्जी. वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होता. ये पॉइंट आप समझ लो. जब आप यहां पे आते हो टोटल एनर्जी आप अगर बी पॉइंट पे लेते हो तो क्या क्राइटेरिया है बी पॉइंट पे. बहुत सिंपल सा टास्क है कि काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा. क्यों? क्योंकि ना ये ग्राउंड पे पहुंच गया. क्लियर. सो यहां ग्राउंड पे पहुंच गया या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैं स्टडी कर रहा हूं. तो यहां पे आप स्टडी कर रहे हो तो वो हाइट की वैल्यू होगी नहीं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट से कोई हाइट नहीं है. ये रेफरेंस पॉइंट पे क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा एच का. तो दैट्स व्हाई नो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेम. तो अब यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको हाफ mv स्क्वायर, mvv स्क्वायर. तो अब देखो इसको आप ना बाद में कन्वर्ट करके आप ना मैकेनिकल एनर्जी आप शो कर सकते हो कि इक्वल होगा. बट अभी मेरा फोकस उस पे नहीं, मेरा फोकस इस पे है. तो ये क्या है, प्योरली पोटेंशियल एनर्जी और क्या प्योरली काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. यहां पे अगर ये ग्राउंड पे होगा तो उस टाइम पे इसके पास होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम क्या होगा, 0 होगा. समझ में आ रहा है. तो आपको समझना क्या है कि जो ये बाद में कन्वर्ट करके आपको एमजीएस के इक्वली मिलेगा ना, तो जो टोटल एनर्जी ए पे है वही एनर्जी बी पे है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम हाइट पे, तो जो लोएस्ट पोजीशन में जब वो पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. समझ में आ रहा है. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो यहां पे क्या सिंपल सा टास्क है कि जब वो फॉल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. जब वो टॉप पोजीशन पे होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब ये टॉप पोजीशन पे होगा. ठीक है. व्हेन इट इज अबाउट टू रीच टू बॉटम तब ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मतलब पूरे का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. और ये पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही है जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. बराबर. कभी कभी कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं जहां पे ना ये पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं होता है. तो उस केस में क्या करना है उन चीजों को भी हम देख लेंगे. एक और बात है जो आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. समझो कि ना मोस्टली ऐसा होता है, पेंडुलम है तो बोला है कि पेंडुलम का ये कंडीशन. तो पेंडुलम का जो हाइट है या लेंथ आप समझो मान लो एच ले लिया आपने और पेंडुलम को हमने ऐसा करें. तो पेंडुलम को अगर आप ना इस पोजीशन में लेके जा रहे हो ना ऐसे, व्हेन यू टेक द पेंडुलम टू दिस प्लेस, है ना, जब पेंडुलम यहां पे होगा इस पोजीशन में, तो उस टाइम पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो जैसे ना इसके ऊपर कितना फोर्स हम लगाते हैं, तो जैसे mg इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड ना. यहाँ पे mg फोर्स लेंगे तो ऐसे जाएगा, बट ये ऐसे ना हम इसको इस तरह से लेके जा रहे हैं. तो mg साइन थीटा mg कॉस थीटा जो भी रहेगा. बट अब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया. तो आपको क्या करना है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि ये जो होता है ना ये कंजर्व होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, वर्क डन सेम होगा. तो ये यहां पे भी वैल्यू का h है. तो बोल रहे हैं आप ऐसे ले जाके आप यहां पे भी लेके चले गए तो क्या करना है, आपको ग्राउंड से बताना है कि कितने हाइट पे हो. ग्राउंड से वो h हाइट पे. तो उस केस में जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी व्हाट, mgh होगा. आप इसको डायरेक्टली इरेज करके आप यहां पे लेके आ जाओ या आप इसको पेंडुलम के पैटर्न में ऐसे कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर दो तो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh के इक्वल ही होगा. डायरेक्टली इफ यू आर टेकिंग इट लाइक दिस और यू आर टेकिंग इट लाइक दिस कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि ना जो डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्राउंड से आप यहां तक मतलब ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हो, ये भी वैल्यू ग्राउंड से सर्टेन हाइट के रेस्पेक्ट में लोगे तो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, mgh. जब ये यहां से रिलीज होगा तो यहां पे जो होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा. पेंडुलम का जो बेसिक कंडीशन होता है, पेंडुलम में क्या होता है, देखो पेंडुलम में जब आप लेते हो ना, पेंडुलम ऐसे ले जाते हैं, जो सेंटर पे है इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन. ठीक है. जहां पे आप लेके गए हो वो है एक्सट्रीम पोजीशन ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये जब पेंडुलम यहां से फॉल होता है तो यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम होता है. यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है ना यहाँ पे मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम.
समझ में आ रहा है? तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर पेंडुलम को आपने यहां पे लिया, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और यही काइनेटिक एनर्जी उसको ये हाइट प्रोवाइड करेगा। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी उसको यहां पे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से ही वो ना एक सर्टेन हाइट को गेन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन प्रोवाइड यू सर्टेन हाइट, या सर्टेन हाइट कैन प्रोवाइड अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो अगर ना पोटेंशियल एनर्जी है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करके देगा, अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी गेन करके देगा। ये पॉइंट्स हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, वो इसके मेन पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल हो सकता है अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी जो है क्वेश्चन ना वो टाइम बाय टाइम जैसे हमने उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया होगा अकॉर्डिंगली वी विल टेक फॉर्मूला। ये परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना जरूरी लगा, तो मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जो बिगिनिंग के न्यूमेरिकल्स होंगे दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अपना लेवल है उसका बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है कि कभी कभी ना क्वेश्चंस आपको देख के लगता है कि ठीक है मैं आंसर कर सकता हूं, बट थोड़े से ना इलॉजिकल प्रोसेस की वजह से या इलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप क्या करते हो, पूरा आंसर रॉन्ग कर देते हो। जबकि ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन हमें फील नहीं होना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जैसे सिंपल पेंडुलम है, क्लियर। अभी इस सिंपल पेंडुलम को क्या है, इन्होंने वर्टिकल हाइट पे देखो, अब इन्होंने कुछ मेंशन किया वर्टिकल हाइट कितने हाइट तक लेके जा रहे हैं, मतलब समझो कि ये यहां तक गया है, ये ऐसे, क्लियर, ये यहां पे ऐसे, मतलब ये जो है वर्टिकल हाइट, यहां पे ये जो वैल्यू है, ये जो एच की वैल्यू है इस केस में, ये बोल रहे हैं 10 कितना है सेंटीमीटर है, क्लियर ना, वर्टिकल हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसके अंदर स्टोर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एमजीएच होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होगा इस केस में वो क्या होगा, एमजीएच के इक्वल होगा, क्लियर, बराबर। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा जब वो नीचे आएगा तो यहां पे क्या होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कहां पे निकाला, मेन पोजीशन में। मैंने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ दिया, एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टू इट्स मीन पोजीशन, यहां पे आपको निकालना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगा वही काइनेटिक एनर्जी यहां गेन होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सिर्फ इस सिनेरियो के लिए, इस सिनेरियो के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो वो यहां पे होगा। तो हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हो गया। बट एज पर वी आर अंडरस्टैंडिंग ये दोनों ना यही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस के लिए क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए, ठीक है। दिस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू होगी हाफ mv स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे m और m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या होगा 2gh हो गया, इस वर्ड क्या होगा v स्क्वायर हो गया। तो जो v का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2gh। चलो अब यहाँ पे छोटा सा इशू है कि h का वैल्यू है ना आपको किसमें ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में लोगों को 10 इंटू 10⁻², एक्चुअल में हो जाएगा ये 0.1 के हिसाब से देखे तो, है ना। तो अब उसके हिसाब से लिया हमने, ये हो गया अंडर रूट ऑफ, इन्होंने g का वैल्यू दिया 9.8, g का वैल्यू इन्होंने 9.8 मेंशन किया क्वेश्चन में, g का वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट्स सी, तो 2 का वैल्यू 2 हो गया, g का वैल्यू कितना हो गया 9.8 हो गया, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर h, हाइट हो गया 0.1। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो ये क्या होगा 9.8 इंटू 2 क्या होगा, ये होगा 19.6 इंटू क्या होगा 0.1। जब ये 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.96 हो जाएगा, 1.96 इसका रूट है 1.4 का, तो क्या 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड
to gain an amount of potential energy equal to kinetic energy it has when moving at speed 20 meter per second. Value of acceleration due to gravity at a place is g is equal to 9.8 meter per second. मतलब सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये मूव कर रहा था यहाँ पे, when it was moving, उस टाइम पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उसका स्पीड की वैल्यू थी ना, मतलब नॉर्मल वेलोसिटी लेना ना, तो v का वैल्यू इस पोजीशन पे कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और एकदम स्टार्टिंग में बोला है हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड, मतलब ये कितने ऊपर तक जाएगा. क्लियर. लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो दैट जो ये काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्विवेलेंट यहां पे क्या मिले, पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे इस पोजीशन पे क्या होगा, यहां पे होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा. ये पूरी काइनेटिक एनर्जी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो गया समझने के हिसाब से. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का क्या फॉर्मूला, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला जो हमको पता है हाफ mv स्क्वायर है ना, हमको ऑलरेडी पहले से पता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो मतलब ये पॉइंट पे हमने ले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो गया इस पोजीशन में मैक्सिमम, मतलब हो सकता है इससे कम और ज्यादा भी हो सकता है, बट आप उस तरीके से ले सकते हैं, है ना. मतलब ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है. अब वही वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी मैक्स. या आप मैक्स वर्ड नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा. ठीक है. आपको क्या करना है कि कितने हाइट तक वो राइज होगा. तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमने मैक्स लिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम गेन करेगा वो, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने दिया था, या इसको हमने दिया था मतलब जो इस सिस्टम में दिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. m और m की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो गई. जो g का वैल्यू उन्होंने क्या मेंशन किया, 9.8 मेंशन किया है, तो कोई इशू नहीं है. तो g का वैल्यू अपन ने 9.8 ले लिया, ये h हो गया, और ये क्या होगा, हाफ हो गया. v स्क्वायर का वैल्यू होगा 20 इंटू 20, ये क्या होगा 10 हो गया. तो ये h का वैल्यू क्या होगा, 200 होगा. ये 200 अपॉन 9.8. अगर मान लो ये 10 होता तो ये आता 20 आता, बट 9.8 से जब आप कैंसिलेशन करोगे तो ये 20.2 मीटर आएगा, लिटिल ग्रेटर देन 20 मीटर. ठीक है. अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं. ये क्वेश्चन अगेन, अब यहां से लॉजिक थोड़ा सा हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन में क्या दिया, स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग. एक पेंडुलम है जिसके स्ट्रिंग का लेंथ है 2 मीटर. तो मतलब ये जो है वैल्यू, मतलब एक हिसाब देखें तो ये h है, ये 2 मीटर है, या L भी आप ले सकते हो उसको, जो h की वैल्यू है लेंथ ऑफ पेंडुलम. फिर क्या बोला इन्होंने, द बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड देन द बॉब इज रिलीज्ड. बोले आप इसको ना ऐसे लेके जाते हैं, इसको तब तक लेके जाते हैं जब तक ये हॉरिजॉन्टल, मतलब ये क्या होगा, ये पैरेलल ऐसा होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, एंड इट बिकेम हॉरिजॉन्टल साइडवेज. इसको ऐसे साइड में ऐसे लेके जा रहे हैं, सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड देन द बॉब इज रिलीज. अब ये हॉरिजॉन्टल, यहां पे क्या क्या बॉब को रिलीज किया. तो ये जो है ना, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ रहा है ना. तो जैसे रूल के हिसाब से देखो, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको लेना है तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या है, mgh है. क्लियर. आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी लिखना तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. फिर आगे क्या बोला इन्होंने, What is the speed with which Bob arrives the lowest point? मतलब यहाँ पे mean position पे कौन सी स्पीड से पहुंचेगा, मतलब v का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है. With what speed it will reach to the mean position? कब? Assume that 10% of initial energy dissipated against air resistance. और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोले एयर रेजिस्टेंस की वजह से ना 10% एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया. ठीक है. सो अब इसमें क्या होगा कि इन्होंने बताया पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे दूसरा क्या हमारे पास क्या है, लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया. तो बोल रहे हैं 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी, मतलब अज्यूम दैट 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी डिसिपेटेड. तो इनिशियली कितना एनर्जी था, mgh था. तो एक काम करते हैं, इस पैटर्न को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप ना और भी इसको बेटर वे से लिंक कर सको. तो अभी हम इसको ना इनिशियल ऐसे ले लेते हैं. तो ये क्या होगा, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो लिंक करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh हो गया. ठीक है. सो सेकंड पॉइंट क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, बोले 10%. किसका, mgh का. mgh के 10% का क्या होगा, लॉस हो गया है. समझ में आ रहा है. जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से 10% का लॉस हो गया, बराबर. अब क्या बोल रहे हैं, रिमेन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो रिमेन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी बच गया, तो देखो ये mgh है, बराबर. अच्छा, ये
10 mgh को आप कैसे लिख सकते हो? 10 mgh को ना, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ना 10 अपॉन 100 इंटू आप क्या लिखोगे? mgh लिखोगे, तो कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो गया? 0.1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये वही बोल रहे हैं कि इस वैल्यू को अगर आप लेना, तो पोटेंशियल एनर्जी, रिमेन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? रिमेन पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सिंपल सा टास्क है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, इनिशियल, अच्छा ये वैल्यू भी लिख लो यहाँ पे, 0.1 mgh हो गया, है ना? मतलब टोटल पोटेंशियल mgh का मतलब 0.1 mgh पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। अब रिमेन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। किसको? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी लॉस भी लिख सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी लिखना। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारे पास? mgh था। अभी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो 0.1 mgh है। तो अब उसमें से क्या करोगे आप? mgh को कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल, ये जो है रिमेन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये होगा 0.9 mgh हो गया। क्लियर? अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी बचा है वो यहां पे किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? तो अब आप यहां पे बताओगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी गेन, जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिला है, काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? रिमेन्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रिमेन्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन की वैल्यू आप मान लो हाफ mv² हो गया, करेक्ट? और रिमेन्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0.9 mgh हो गया। क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है? यहां पे m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो v² की वैल्यू अगर मुझे लेना है तो v² का वैल्यू क्या होगा? ये होगा 2 हो गया इंटू 0.9 हो गया इंटू g हो गया इंटू h हो गया। इन्होंने g की वैल्यू बोली है 10 लेने के लिए, ठीक है, तो ये g प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो 2 9 का क्या हो गया? 18 हो गया। क्लियर? मतलब 1.8 हो जाएगा ये, और g का वैल्यू 10 है, और h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 2 मीटर है। क्लियर? तो अब ना पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा, मतलब ये हो गया एक्चुअल में वैल्यू हो गया 36, बराबर। अब मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं बाकी पार्ट को, तो v² का वैल्यू कितना हो गया? 36 हो गया, तो v का वैल्यू कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये पेंडुलम का बॉब में जब यहां पहुंचेगा तब उसके स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड होगा उसका वैल्यू। ठीक है, जब वो यहां पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट की वजह से गेन हुआ है। कितना हाइट था उसका? mgh ना, मतलब mgh मैंने मतलब h की वैल्यू 2 मीटर, आप कैलकुलेट करके वैल्यू भी ले सकते थे, बट हम ना क्या पहले इक्वेशनल टर्म में लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया, तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है mgh का पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट। फिर क्या होगा? जब वो नीचे आ रहा है तो उसका एनर्जी का लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी का लॉस हुआ? 10%, तो 10% के साथ 10% मतलब 10/100, तो mgh तो एक होगा 0.1 mgh हो गया। अब इतनी एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो एनर्जी बचा है वो यही एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है यही एनर्जी है जो ना बॉटम पे उसको ले जाके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे ना जब ये एनर्जी जब बॉटम पे पहुंचेगा तभी वो पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपको लग रहा है उसके पहले हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है, अगर उसके पहले जहां पे भी ना समझो कि जो भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का, जब वो पूरे का पूरा 0 होगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगा जब ये बेस पे आएगा, मतलब यहां पे आएगा मीन पोजीशन पे। तो मतलब क्या है? मीन पोजीशन पे आने के पहले उसको पूरी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने? अ बॉल बाउंसेस टू 80% ऑफ द ओरिजिनल हाइट। ठीक है, देखो ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। सो आप इमेजिन करो कि जैसे ये यहां पे था बॉल, और ना ये आप हिसाब से कंसिडर करो कि एक्चुअल जो हाइट का कंडीशन, मतलब ये ऐसे, मतलब ये दो पोजीशन हमने ले लिया। सो बोल रहे हैं अ बॉल बाउंसेस टू 80% टू ओरिजिनल हाइट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच बाउंस। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच बाउंस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो अब समझना क्या है ना कि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप वो हिसाब से लेते हो, मतलब एक्चुअल हाइट का वैल्यू h है, बराबर, तो जो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कंजर्व होगा फ्री फॉल के टाइम पे, ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट अपॉन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। क्योंकि हम वापस से बिगिनिंग पार्ट में फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बॉल बाउंसेस टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, मतलब यहां से ड्रॉप किया होगा तो बॉल यहां पे स्ट्राइक करने के बाद वो उसका 80% हाइट पे क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है।
है ना, बाउंसेस 80% ऑफ ओरिजिनल, तो ये हो गया H डैश, क्लियर, ये नया हाइट। तो अ बॉल बाउंसेस टू 80% ओरिजिनल हाइट, तो इसके हिसाब से हमें लेना है, तो जो नया हाइट होगा ये होगा 80% ऑफ क्या होगा, ओरिजिनल हाइट, मतलब जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया होगा उस हाइट से, ठीक है। तो ये वैल्यू का अगर सिंप्लीफाई किया तो ये 80/100 होगा इंटू H, तो ये वैल्यू का होगा, ये कैंसिलेशन, तो 0.8 H होगा जो नए हाइट की वैल्यू है, ठीक है। और हमें ये निकाला पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, और इसमें और क्या डिटेल दिया, 80% बस इतना ही है। सो वेयर डज द एनर्जी गो, तो देखो अभी एनर्जी कहां पे जाता है ना, जब भी वो बॉल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो ना साउंड आएगा, हो सकता है वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होगा, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अब अगर इस पॉइंट को हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या है, हमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और ये बोले ना 80% गेन हो रहा है, तो मतलब लॉस कितने का हो रहा है वो पॉइंट भी तो हमारे लिए होना चाहिए ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो समझने के साथ मैंने देखा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब जो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी दिया है वो है mgh, क्लियर। सो अब है हमें निकाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस, सो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस, ठीक है। बाउंस होने के बाद कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो बोले बाउंस होने के बाद 80% हाइट को गेन कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये है mgh डैश है, समझ में आ रहा है, mgh डैश, ध्यान से देखना। तो अगर मैंने ये लिया है mg लिया है, h का वैल्यू कितना है 0.8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस क्या होगा, ये 0.8 mgh हो गया, क्लियर। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया, सो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो कैसे निकालोगे आप, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी उसमें से क्या करोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस मिला है उसको ले लेना है, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बाउंस, ठीक है। तो देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है बॉस, mgh है हमारे पास, और बाउंस होने का पोटेंशियल एनर्जी कितना है अभी 0.8 mgh है, क्लियर। तो अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये mgh को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.8 की वैल्यू ना 0.2 होगा। तो अब हमको पता चल रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ इस केस में। तो अब हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट अपॉन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस की वैल्यू का 0.2 mgh है, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो है mgh, mgh कैंसिल होगा, तो कितना फ्रैक्शन 0.2 फ्रैक्शन एनर्जी का क्या होता है इस केस में, लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, अभी यहां पे ये देखो नया क्वेश्चन अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बराबर। तो लेट्स सी कि क्या बोला क्वेश्चन में, अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, एक बॉल है जिसको हम ड्रॉप किया है, कौन सा हाइट से, 12 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये जो हाइट की वैल्यू है वो कितना है, 12 मीटर है ना, कोई इश्यू नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी एक बात समझ में आ रहा है ना कि जो आप वो हिसाब से वो हाइट में, तो मैं उसको ले लिया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना, वो वाला पैटर्न ही बेटर रहेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस केस में, mgh हो जाएगा, क्लियर। अब बोले ना 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब समझ में है ना, इट लूजेस इट्स 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो 25% अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब पहले से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ रहेगा, है ना। तो क्या हो गया कि सिंस काइनेटिक एनर्जी लॉस इज 25%, kinetic energy loss is 25%, so therefore potential energy lost वो कितना हो गया, 25% होगा। किसका 25%, 25% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, है ना। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी 100% होना चाहिए और 25% का लॉस हो गया, मतलब 25% का लॉस, मतलब 25% का लॉस काइनेटिक एनर्जी में हो गया, मतलब 75% गेन क्या होगा वो देखेंगे कैसे गेन किया, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे।
तो 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना है तो इसको 25 अपन आपने 100 कर दिया है, ये हो गया mgh। तो सिंप्लीफाई करके तो 0.25 mgh हो गया, करेक्ट। इतना एनर्जी का हो गया लॉस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25 mgh। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पॉइंट पे भी तो ध्यान देना अपने को। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगा, है ना। हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह की वजह से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रहेगा, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपको हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ना हाइट कौन गेन करेगा, मतलब हाइट की वैल्यू पूछा ना इन्होंने। हाँ, मतलब देखो समझना क्या है इसमें कि पहले एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया इन्होंने, तो जब ना वो यहां पे पहुंचा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 75% थी। कितनी थी, 75%। वो 75% ही काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है। यहां पे जब आता है वो समझो कि वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके फिर वो बाउंस होगा। तो बाउंस करने के बाद वो कितनी हाइट पे जाएगा वो देखना हमको। सो यहां पे क्या हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे देखो काइनेटिक एनर्जी गेन। सो काइनेटिक एनर्जी गेन की वैल्यू कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी गेन का वैल्यू होगा ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, बराबर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था बॉस, वो था mgh। अभी कितना एनर्जी का लॉस हो गया है, 0.25 mgh। अब बोल रहे हैं कि कितना एनर्जी जो अपने पास गेन हुआ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुआ है ना, मतलब लॉस के बाद 25% लॉस के बाद अब इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी बचाना है उसका वैल्यू। तो mgh को आप कॉमन ले सकते हो और ये 1 माइनस 0.25 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.75 mgh। इतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। मतलब जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 0.75 mgh। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अब वो नए हाइट पे कहां पहुंचेगा, व्हाट विल बी द न्यू हाइट अप टू विच इट विल रीच। तो जो नया हाइट है तो आपको बताना पड़ेगा, देयरफॉर क्या हो गया कि न्यू पोटेंशियल एनर्जी गेन। जो नया पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा वो क्या होगा, सो काइनेटिक एनर्जी जो है गेन है उसके इक्वल होगा जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी गेन को हमने क्या ले लिया, mgh डैश ले लिया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन कितना हुआ है उसको ऑलरेडी पहले वो वैल्यू लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी गेन की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 0.75 mgh। तो उसमें क्या होगा, mg और mg की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो h डैश की वैल्यू क्या होगी, h डैश का वैल्यू होगा 0.75 h। तो ये 0.75 होगा, उसको क्या 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 5 कितना होगा 60 हो गया, मतलब 6 12 7 जा 84 और 6 क्या तो 9 हो गया, मतलब ये ना 90 होगा एक्चुअल में। तो ये डेसिमल यहां पे तो कितना होगा 9 मीटर। मतलब 12 मीटर हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया, 25% अमाउंट का एनर्जी का लॉस हो गया और 75% अमाउंट एनर्जी ही सिर्फ क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो अब वो काइनेटिक एनर्जी उसको नया हाइट प्रोवाइड करेगा। तो अब जो नई हाइट की वैल्यू होगी कितना होगा 9 मीटर होगा जब 25% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में तो आता ही रहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया अ गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स इन अ स्विंग फॉर्म्ड बाय अ रोप ऑफ 6 मीटर लेंथ। तो आप इमेजिन करो कि ये स्विंग का ना ये रिजिड सपोर्ट है, करेक्ट, और उसके बाद जो स्विंग का लेंथ है वो 6 मीटर बोला इन्होंने, तो ये है 6 मीटर, करेक्ट। 6 मीटर, मैं 60 मीटर का सॉरी 6 मीटर इज द लेंथ ऑफ दैट स्विंग, क्लियर। और यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला मास जो है ना 40 kg है गर्ल का। इसके अंदर गर्ल बैठे हो तो आप प्रॉपर स्विंग के टाइम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न हो रहा है, ठीक है। मास ऑफ गर्ल इज 40 kg और जो स्विंग का लेंथ है वो कितना है 6 मीटर है। फिर क्या बोला इन्होंने, अ पर्सन पुश द स्विंग टू अ साइड सो दैट रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अब कोई एक बंदा उसको ना ऐसे खींच रहा है ना, होता है ना स्विंग में ऐसे पीछे लोगे तब आप उसको रिलीज करोगे, so that person can swing very properly effectively oscillate very properly effectively। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उस किसी बंदे ने इसको ना ये किया है और वो क्या किया ऐसे लेके आया है कि ये ना 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे इज मेकिंग 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है विद वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री। तो ये देखो ये फॉर्मेट होगा जैसे ये ना मूव करेगा, ये बेसिकली ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो अब ना ये है बेसिकली वो गर्ल यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से ना ये जो वैल्यू है ना ये h है। हमको अगर ये h पता होगा तभी हम उस गर्ल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।
और वो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू आपने लिया ये भी क्या होगा, हाइट h के इक्वल ही होगा। तो अगर समझने के हिसाब से देखो तो ये पॉइंट O होगा और ये पॉइंट A होगा। जो नए पोजीशन पे गया है उसको पॉइंट B ले लो और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, C हो गया। तो अब अगर मैं बहुत लॉजिकली देखता हूं तो जो AC है ना वो वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, उस पर भी देखना आपने को। मतलब व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कर्ल, मतलब आपको ना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो गेन है या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो होगा mgh, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको m का वैल्यू पता है, इन्होंने g का वैल्यू बोला है 9.8, तो g का वैल्यू इन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है। तो आपके पास g का वैल्यू भी है, h का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। आपको h की वैल्यू निकालनी है। अब आपको लग रहा होगा कि h की वैल्यू देखो बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल केसेस में होता था h का वैल्यू दिया होता था हम निकाल लेते थे, बट इस केस में अभी प्रॉब्लम हो गया। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो आपको समझना यह है कि यहाँ पे इन्होंने ना एंगल दिया है 60 डिग्री, ये कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। तो देखो अभी ये जो लेंथ है ना, ये OA का लेंथ है वो 6 मीटर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो OB का लेंथ भी कितना होगा, 6 मीटर ही होगा, क्योंकि यही पेंडुलम है, उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे ना शिफ्ट। तो लेंथ तो नहीं चेंज होगा ना, ऐसे खाली जो है पोजीशन चेंज होगा, बट लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम मतलब मैं सॉरी पेंडुलम नहीं है, स्विंग है। तो जो लेंथ और स्विंग है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो अब अगर मेरे पास ना हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, अब अगर मुझे समझ लो कि अगर मुझे AC की वैल्यू निकालनी ना, आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर AC। तो अगर मान लो मुझे ना OC का वैल्यू पता होता तो मैं क्या करता, टोटल में से OC की वैल्यू निकाल लेता, तो मुझे पता चल जाता AC की वैल्यू, करेक्ट। तो ये क्या बोले, OC की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, ट्रिग्नोमेट्री रूल जो है उसको यूज करके। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, OCB को, तो क्या हो गया, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, दिस पार्ट, यू नीड दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड ये पार्ट का आपको पता है, ठीक है, एंगल आपको पता है। तो कैसे आप करोगे, तो ये हम मुझे लग रहा है cos 60 से हम निकाल सकते हैं। cos 60 का होगा बेस का वैल्यू होगा OC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का होगा OB, है ना। तो अब अगर वो हिसाब से देखें तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया, OC इज इक्वल टू हो गया OB cos 60, OB इंटू cos 60। OB की वैल्यू कितनी है बॉस, OB की वैल्यू है 6 मीटर, जो ना स्विंग का लेंथ होगा, cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 है, तो कैंसिलेशन के बाद वैल्यू क्या होगा 3 मीटर, क्लियर। तो अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि OC का वैल्यू हो गया 3 मीटर। तो अब जो है ना मैं प्रॉपर ना सिंपल रूल जो होता है मैथमेटिकल रूल जो भी है, ज्योमेट्रिकल रूल के हिसाब से OA इज द टोटल लेंथ, इट कैन ब्रेक इनटू OC एंड AC। तो जो OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू 6 है, OC का वैल्यू हमने यहां पे निकाला है दैट इज 3, तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगा 6 - 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो जो H का वैल्यू है दैट इज व्हाट AC एंड इज इक्वल टू व्हाट 3 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सिंपल जाएगा, तो आपको हाइट पता चल जाएगा कि कितने हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन का जो वैल्यू था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh था। तो m की वैल्यू कितनी है बॉस इस केस में, मास की वैल्यू है 40, g की वैल्यू कितनी है 9.8 है, और हाइट कितना है 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 120 हो गया, 120 इंटू 9.8, तो 12 8 जा कितना होगा 96, ठीक है, 12 9 जा कितना होगा 108, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया 1, तो 117 और ये 0, तो ये डेसिमल यहां लग जाएगा। तो कितना हो गया 1176 जूल, इतना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, ये गेन करेगा, ठीक है। सो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर शोज अ फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, ये बॉल है और उसका रेडियस r है और ये फ्रिक्शनलेस है। फिर क्या बोला इन्होंने, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम पॉइंट A। देखो पॉइंट A से ना बॉल को पुश किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो एक्चुअली तो पुश कर रहे हैं ऐसे, मतलब ये वेलोसिटी v दिया है, इसको पुश करने का होता है ना, यू आर गिविंग सम वेलोसिटी, बट ना ये क्या होगा अलोंग द बॉल, मतलब ऐसे टेंजेंशियली उसको अप्लाई किया, बट ये क्या होगा कि कर्वेचर होने की वजह से इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब ना आप यहां पे ना किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ना नेचुरली अगर वहां पे होता, अगर ये ऑब्जेक्ट नेचुरली यहां पे होता तो उसके पास जो एनर्जी होती वो होता है mgh, लेकिन अब ना नेचुरली उसका एनर्जी mgh नहीं है, नेचुरली उसका एनर्जी mgh नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पुश किया है। तो अब क्या होगा, वहां पे ना कुछ अलग क्राइटेरिया भी जनरेट हो जाएगा। तो हमने क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉल। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉल, तो बॉल का जो इनिशियल एनर्जी है, देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है
कि अगर उस हाइट पे सिर्फ रहा होता तो हम लेते थे mgh प्लस, लेकिन अब क्या है कि किसी ने उसको पुश कर दिया है तो ये हाफ mv स्क्वायर है ना, किसी वेलोसिटी से। जनरल टर्म में मैं बता रहा हूं, आगे क्या क्वेश्चन में पूछा क्या नहीं पूछा वो मुझे नहीं पता, बट अभी हम ना क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है सर्टेन वेलोसिटी, तो उस पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी होगी, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने उसको थ्रो किया है वो काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो जाएगा। तो यहां पे पुश किया है इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। अभी क्या बोल रहे हैं, इट जस्ट राइजेस अप टू, है ना, अ बॉल ऑफ मास m इज पुश्ड डाउन द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए से उसको पुश किया है डाउन, इट जस्ट राइजेस टू द एज ऑफ द बॉल। सो ये बॉल जो है उसके ना एज पे यहां तक पहुंचता है, बराबर। यहां तक पहुंचने का मतलब ना ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ग्राउंड से वो ना r हाइट पे है, समझ में आ रही बात, वो r हाइट पे, क्लियर। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द स्पीड विथ विच बॉल इज पुश्ड डाउन अलोंग दी वॉल, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये इनिशियल एनर्जी किसका है, ऑफ बॉल, बराबर। जब वो यहां पे पहुंच रहा है तो उसको हम ले लेते हैं फाइनल एनर्जी। तो ये बोल रहे हैं फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल, अच्छा इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉल कहां पे होगा, एट ए, और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं हम लोग। अभी क्या होगा, फाइनल एनर्जी किसका, ऑफ बॉल कहां पे होगा, एट बी, है ना। तो जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा ना तो बॉल वहां पे जाके रुक जाता है, समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का होगा mg होगा, बट जो हाइट गेन है वो कितना आया, हाइट रेज है वो क्या, r है, बराबर। इसको आपने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप ले लो क्वेश्चन नंबर 2। इस केस में क्या होता है कि जो इनिशियल एनर्जी होगा ना, इनिशियल एनर्जी किसका, ऑफ बॉल कहां पे, एट ए इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी किसका, बॉल का, फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल कहां पे हो गया, एट बी। तो अब रूल के हिसाब से देखें तो क्या होगा, ये हाफ हो गया, mv स्क्वायर हो गया, प्लस mgh हो गया, इज इक्वल टू ये क्या होगा, राइट साइड में mgr होगा ना, क्योंकि ये 0 है। तो अब जो m की वैल्यू तो सभी केस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अब क्या होगा, यहां पे हाफ mv स्क्वायर ही बचा, बराबर। अब क्या करोगे, mgh को उधर लेके चला जाओ, तो वो g कैपिटल R है, माइनस ये क्या हो गया, gh हो गया। तो अब क्या करो, g को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या मिला, r माइनस h बचा, बराबर। तो अब v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया, g हो गया, ब्रैकेट में r माइनस h हो गया। तो फाइनली v की वैल्यू क्या होगी, ये होगा अंडर रूट ऑफ 2g इन ब्रैकेट r माइनस h। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉल विथ विच इट वाज पुश्ड डाउन। जब वो इस वेलोसिटी से पुश करेंगे इसको डाउन, तब जाके वो हाइट h पे पहुंचेगा। तो एग्जाम में क्या होता है ना, आपको ना ऐसे इक्वेशनल फॉर्मेट में चीजें दी रहेंगी और आपको उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब कौन से ईयर में पूछा ये बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट दे हैव आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यही स्टोरी है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो चलो ठीक है, एक बॉल है जो ना फॉल हो रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये जो हाइट की वैल्यू है ये कितना है, 10 मीटर है, क्लियर। तो क्या बोला इन्होंने, विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u, मतलब यहां पे ना इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी भी दे दिया, मतलब यहां पे वेलोसिटी u से पुश भी किया उसको, या ये ड्रॉप किया है u वेलोसिटी से उसको थ्रो किया नीचे फ्रॉम हाइट h। तो मतलब एकदम थ्रो किया है, मतलब क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और सर्टेन हाइट पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो अब वो हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, पहले तो हमें लेना पड़ेगा इनिशियल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी की स्टोरी आपको तो समझ में आ ही रही है कि मतलब क्या होगा, हाफ होगा, देखो वेलोसिटी u बोला है इन्होंने, तो हाफ mu स्क्वायर होगा प्लस क्या हो जाएगा, ये mgh हो जाएगा। आगे जो भी स्टोरी है वो देख लेंगे। फिर क्या बोला इन्होंने, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन। मतलब ये जो इनिशियल एनर्जी है इसका 50% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, समझ में आ रहा है, इन कोलिजन, एंड देन राइजेस बैक टू द सेम हाइट, और वापस है ना यहाँ पे वापस उस हाइट पे जाएगा। देखो क्या है कि अगर जस्ट आप ड्रॉप करते हैं, अगर u की वैल्यू 0 नहीं होती और आपने ड्रॉप किया होता तो ये स्ट्राइक होने के बाद और एनर्जी लॉस होता है, वो कभी भी उस हाइट पे नहीं पहुंचता।
बट ऑलरेडी उसमें एडिशनल एनर्जी है, वो mgh एनर्जी की वजह से सिर्फ डाउन नहीं आ रहा, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी डाउन आ रहा है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब mgh से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो 50% लॉस होने के बाद भी वो उस हाइट पे आराम से पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब बोले 50% एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एनर्जी लॉस कितना हो गया, एनर्जी लॉस्ट ये कितना होगा, ये हो गया 50% ऑफ इनिशियल एनर्जी। जो इनिशियल एनर्जी था उसके 50% एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, ये हो गया रिमेन एनर्जी। तो जो रिमेन एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, रिमेन एनर्जी विल बी इनिशियल एनर्जी, है ना। तो अब देखो समझने वाली बात है, ये बहुत सारी चीजें इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा। तो ये इनिशियल एनर्जी माइनस क्या हो गया, एनर्जी लॉस्ट, है ना, एनर्जी लॉस्ट। अब अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को ज्यादा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये 50% ऑफ, तो 50% का मतलब क्या है, देखो 50% का मतलब हो गया 50/100, समझ आ रहा है, कैंसिल वैल्यू होगा 0.5। तो मैं उस पॉइंट को ना मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, ये होगा 0.5। तो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है बॉस, वो देख लो आप, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ है, mu स्क्वायर है प्लस क्या है, ये mgh है। तो स्पेस का इशू है करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या लिखोगे आप, देयरफॉर इनिशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू ना आप ध्यान से देखो, तो ये हाफ mu स्क्वायर है प्लस mgh है, करेक्ट, माइनस ये क्या होगा 0.5 है, और उन्हीं पॉइंट्स को आप फिर से रिपीट करें, मतलब हाफ mu स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया mgh हो गया। सो अब अगर हम देखते हैं यहां पे देखोगा हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh, हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh, ये क्या कॉमन हो जाएगा, यहां पे देखो हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये यहां पे 1 होगा, यहां पे माइनस 0.5, तो मतलब 1 में से 0.5 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू होगा 0.5 हो गया। तो दिस इज व्हाट रिमेन एनर्जी। अब यही एनर्जी ना देखो यहां पे जब भी फॉल होता है, तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा 50%, तो इतना एनर्जी बच गया। अब यही एनर्जी क्या करेगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, mgh ना, क्योंकि इट विल राइज टू द सेम हाइट। तो अब यहां पे बताओगे कि देयरफॉर जो रिमेन एनर्जी है ना, देयरफॉर द रिमेन एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा वो उसके इक्वल होगा। तो रिमेन एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0.5 है ना, यहां पे देख लो 0.5 है, ब्रैकेट में हाफ है mu स्क्वायर है प्लस क्या है mgh है, इज इक्वल टू ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गेन की वैल्यू mgh ही होगी सिर्फ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको हाफ mu स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, हाफ mu स्क्वायर विल रिमेन इन दैट वे, और आपने क्या किया 0.5 को आप उधर लेके चले गए, ये क्या प्लस mgh है। तो अब अगर 0.5 को डिनोमिनेटर में, तो मतलब क्या है 1 अपॉन क्या होगा 0.5 हो गया, ये क्या होगा mgh। समझ वाली बात है कि ये 10 अपॉन क्या हो गया, 10 अपॉन 0.5 ना, 10 अपॉन 0 मतलब 10 अपॉन 5, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 mgh हो जाएगा। तो अब अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, आप ना हाफ mu स्क्वायर को यही रहने दो, हाफ mu स्क्वायर को यही रहने दो, आपने mgh को उधर लेके चले जाओ, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो m और m की वैल्यू कैंसिल हो गई, करेक्ट। तो ये वैल्यू कितना मिला अपने को, ये मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2gh। देखो अभी ना स्पेस का इशू है करके मैं ना अब इस पार्ट को साइड में सॉल्व कर देता हूं, यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है कि u स्क्वायर की वैल्यू आपको निकाल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 हो गया, g का वैल्यू 9.8 हो गया, और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, करेक्ट। उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगा 196 हो जाएगा, ये u स्क्वायर है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 196, अंडर रूट ऑफ 196 कितना होता है बॉस, ये होता है 14, तो ये 14 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल को यहां से 14 मीटर पर सेकेंड के क्या किया रहेगा, स्पीड से उसको थ्रो किया रहेगा फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, तो वो क्या करेगा, बॉल वापस से उसी हाइट पे क्या करेगा, बाउंस होके पहुंच जाएगा। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ईयर एज आई सेड कि मुझे पता नहीं है, हाँ, बट क्या है कि आईआईटी का हो या चाहे जैसा भी हो, बट ये क्वेश्चन ना हमें समझ में आ रहा है, मतलब ये सीबीएसई लेवल पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, दैट इज माय मेन मोटो, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन होगा, कहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ लेंगे तो आप उसका आंसर इजीली कर सकते हो।
So I hope whatever I explained up till now, you people understood. Thank you very much.